प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आंसू के द्वितीय अंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आंसू विरह वेदना की कविता है और कवि मन ही मन तीव्र विरह वेदना प्रकट करता है। यहाँ कवि कहता है, मादक थी मोह मही थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बहकर वह आज बरसने आई। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। झंझा झंकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। कवि कह रहा है, मादक थी मोह मही थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। कवि कहता है कि प्रेमी जन से संयोग काल में प्रेम व्यवहार अतीव मादक लगता था, अतीव मोह माया से परिपूर्ण लगता था। उस समय प्रेमिका का संयोग मन को बहलाने वाली सुंदर क्रीड़ा के रूप में था, परंतु उससे विरह हो जाने या प्रेम में असफल रहने से जो पूर्वानुभूत मधुर प्रेम व्यवहार अब हृदय को पीड़ा पहुंचा रहा है और उसकी स्मृति हृदय को हिला देती है। मादक थी मोह मही थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। कवि प्रसाद कहते हैं कि प्रेमी जन से मिलन काल में प्रेम व्यवहार अत्यधिक मादक लगता था, वह अत्यधिक मोह माया से परिपूर्ण लगता था। उस समय प्रेमिका के साथ संयोग का काल मन को बहलाने का सुंदर क्रीड़ा के रूप में था, सुंदर खेल था। अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। अब यानी वियोग काल में, परंतु अब वियोग काल में विरह हो जाने पर या प्रेम के असफल हो जाने पर जो पूर्व में अनुभूत किया हुआ मधुर प्रेम का व्यवहार है, अब हृदय को हिला देता है, अर्थात हृदय को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता है। और उसकी जब पूर्व प्रेम की जब याद आती है तो उसकी यादें हृदय को हिला देती है, हृदय को विचलित कर देती है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कवि कहता है कि जिस प्रकार आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, घने रूप से छा जाते हैं और फिर निरंतर रूप से सतत रूप से जल की वर्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे चेतना रूपी आकाश में प्रिय मिलन के समय की मधुर यादें घिरकर घनी हो गई। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कवि प्रसाद कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में काले काले मेघ घने छा जाते हैं और फिर लगातार वर्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे चेतना रूपी आकाश में प्रिय मिलन के समय की मधुर यादें घिरकर घनी हो गई है। इस वेदना की गहरी अनुभूति ने
मेरे मन को व्यथित कर दिया है, मेरे मन को दुखी कर दिया है। अब प्रिय के वियोग के कारण मेरे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, विषम परिस्थितियां पैदा हो गई है और वेदना के घनीभूत बादल आंसुओं के रूप में बरसने रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। कवि प्रसाद विरह वेदना से व्यथित होकर प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं रो रो कर और सिसक सिसक कर अपनी वेदना भरी करुण कहानी कहता हूँ, अपनी विरह व्यथा का निवेदन करता हूँ, परंतु तुम मेरी कोमल हार्दिक भावनाओं को अनसुना कर जाते हो। तुम मेरी भावना रूपी फूलों को नोचते मचलते हुए मनमानी करते रहते हो, यानी तुम मेरे साथ बिल्कुल अजीब व्यवहार करते हो। कवि क्या कह रहा है? रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। कवि प्रसाद वेदना से दुखी होकर प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं रो रो कर और सिसक सिसक कर अपनी दुख भरी करुण कहानी कहता हूँ, अपनी विरह व्यथा का निवेदन करता हूँ, परंतु तुम मेरी कोमल राधिक भावनाओं को अनसुना कर जाती हो। तुम मेरी भावना रूपी पुष्पों को नोच देती हो, मचलते हुए मनमानी करते रहते हो। कहने का आशय यह है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल अजीब सा व्यवहार करते हो और इस अजीब व्यवहार से मुझे और भी वेदना होती है। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। कवि कहता है कि मैं विरह से पीड़ित होकर भी तुम पर मुग्ध होकर बलिहारी जाता हूँ, तुम्हारे ऊपर न्योछावर जाता हूँ, वेदना से बेसुध सा रहता हूँ। पूर्व में तुम्हारे कारण मुझे अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ा। मेरी हृदयगत प्रेमिल भावनाओं के मधुर स्वर को तुम अनसुना कर जाते थे, फिर मेरी भावनाएं निरंतर प्रबलता से व्यक्त होती रहती थी तथा मैं हृदय से तुम पर समर्पित हो गया था। इसी के परिणाम स्वरूप मुझे इतनी लंबी वेदना भोगनी पड़ी। अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी, अंतर के तार खिंचे थे, अंतर यानी हृदय, हृदय के तार है वो खिंच गए थे, यानी मेरी हृदयगत प्रेमिल भावनाओं के मधुर स्वर को तुम अनसुना कर जाते थे, फिर मेरी भावनाएं निरंतर प्रबलता से व्यक्त होती रहती थी तथा मैं हृदय से तुम पर समर्पित हो गया था। आगे कह रहे हैं, झंझा झंकोर गर्जन था बिजली की नीरद माला, झंझा झंकोर गर्जन था बिजली की नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। तुम सत्य रहे सिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कवि कह रहा है, झंझा झंकोर गर्जन था बिजली सी नीरद माला। कवि कहता है कि जिस प्रकार शांत और निर्मल आकाश में झंझावात आ जाता है, आंधी और तूफान से प्रताड़ित होकर के मेघ मालाएं बादलों का समूह चारों ओर से घिरकर छा जाता है और उनके टकराने से गंभीर गर्जन होता है, बिजली चमककर वातावरण को अपनी चकाचौंध से भर देती है तथा घनघोर वर्षा होने लगती है, उसी प्रकार से मेरे हृदय के शून्य आकाश में प्रियतमा की मधुर स्मृति का झंझावात तीव्रता से उठकर हलचल मचा देता है। प्रिया के सघन केशों की मेघमाला से मेरे हृदय में बिजली कौंधने लगती है। मेरा शांत हृदय
प्रियतमा की स्मृतियों की हलचल से भर जाता है और इस सब का हृदय पर स्थायी प्रभाव पड़ जाता है। तुम सत्य रहे सिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कल्याण कलित, कल्याण से युक्त, भलाई से युक्त। कवि फिर कहता है कि यद्यपि इस संसार में सत्य तथा असत्य से परे केवल एक भ्रामक प्रतीति है। कह रहे हैं तुम सत्य रहे सिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, मेरे इस मिथ्या संसार में। कवि कहता है कि इस संसार सत्य तथा असत्य से परे केवल एक भ्रामक प्रतीति है, परंतु इन प्रतिमान दृश्यों में एक वस्तु चिरंतन सत्य तथा रूपवती है, वह है उसकी प्रियतमा। वह उसकी प्रियतमा है। थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। वह प्रियतमा ही कवि के व्यथित जीवन के कल्याण पथ की एकमात्र सहचरी है और उसी से उसके जीवन का समग्र निर्वाह हो जाता है। यहाँ कवि ने अपने हृदय की विवल दशा की व्यंजना की है, जिसमें झंझा, बिजली आदि का प्रयोग करके उदासी और वेदना को व्यक्त किया है। आगे कवि कह रहा था, गौरव था नीचे आए प्रीतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा किंचन देखे ज्यों स्वप्न सवेरे, मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचय से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। कवि कह रहा है, गौरव था नीचे आए प्रीतम को मेरे, प्रीतम मिलने को मेरे। कवि प्रसाद कहते हैं कि जब मुझे ज्ञात हुआ या मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रीतम अपने ऊंचे आसन से उतरकर, अर्थात अपना अभिमान त्याग कर मुझसे मिलने को मेरी कुटिया पर आए, मेरे हृदय में आए, तो मैं उसी प्रकार उल्लास के कारण इठला उठा जैसे कोई अभागा व्यक्ति प्रातः काल का मधुर स्वप्न देखकर प्रसन्न हो जाता है। गौरव था नीचे आए प्रीतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा किंचन देखे ज्यों स्वप्न सवेरे। कवि कहता है कि जब मुझे ये पता लगा कि मेरे प्रीतम अपने ऊंचे आसन से उतरकर, भाव यह है कि अपना अभिमान परित्याग कर मुझसे मिलने को मेरी कुटिया पर आए, मेरे हृदय में आए, तो मैं उसी प्रकार उल्लास के कारण इठला उठा जैसे कोई अभागा व्यक्ति प्रातः काल का मधुर स्वप्न देखकर प्रसन्न हो जाता है। कहने का आशय यह है कि प्रातः काल का स्वप्न कभी निष्फल नहीं होता है, उसी प्रकार प्रियतम से मिलन भी निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए कवि कहता है, मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचय से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। इसी भाव से कवि कहता है कि प्रीतम के आने से पूर्व मधुरा का मुस्काती थी, मधुरा का मुस्काती थी पहला देखा था जब तुमको। कवि कहता है कि हमारा प्रथम मिलन ऐसा था जैसे बसंतकालीन पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी की धवल आभा प्रथम बार बिखरती हुई दिखाई लेती है, वैसे ही हमारा प्रथम मिलन था। मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचय से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। कवि ये कह रहा है कि हमारा प्रथम मिलन ऐसा था जैसे मधु यानी बसंतकालीन पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी की धवल आभा प्रथम बार बिखरती हुई प्रतीत होती है। जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आए थे तब मुझे ऐसा लगा था मानो मेरी निराशाओं के अंधकार में
कहीं से पूर्णिमा की चांदनी का धवल प्रकाश फैल गया है। कवि कह रहा है, यद्यपि तुम्हारा और हमारा वो प्रथम मिलन था, फिर भी ऐसा लग रहा था, ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो हम चिर परिचित हैं, हम लंबे समय से एक दूसरे को जानने वाले हैं, जन्म जन्मांतरों से परस्पर परिचित थे, ऐसा आभास हो रहा था। परिचित राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। कवि फिर कहता है कि तुम्हारा हमारा प्रथम मिलन ऐसा था कि जिस प्रकार पूर्णिमा की रात को चंद्रमा तथा सागर की लहरों का मिलन होता है। कहते हैं, परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। कवि प्रसाद कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा ये प्रथम मिलन ऐसा था कि जिस प्रकार पूर्णिमा की रात को चंद्रमा तथा समुद्र की लहरों का एक दूसरे से मिलन होता है, उस रात में चंद्रमा की शीतल सफेद किरणें आकाश से उतरकर सागर की धवल नीली लहरों को अपने कंठ से लगाकर मिलती है, अपने गले से लगा लेती है। उनकी वह परस्पर मिलन की वेला बड़ी मनोरम रहती है। वैसी ही स्थिति हमारे प्रथम मिलन की भी थी। उपमा, उत्प्रेक्षा और मनुष्य जैसी भावनाएं प्रकृति के पदार्थों में आरोपित की गई है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। कवि प्रसाद कहते हैं कि जब मेरा अपने प्रियतम से प्रथम मिलन हुआ तो मैं उसके अनुपम रूप स्वरूप को देखकर इतना चमत्कृत हुआ, इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसके सौंदर्य को एक नजर से अपलक बिना पलक झपकाए एक नजर से देखता रहा। प्रतिभा देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर देता दान सुकवि को। उसकी वह छवि इस प्रकार की थी कि किसी भावुक कवि की प्रतिभा खूब पल्लवित एवं संवर्धित हुई हो और उसे प्रतिभा ने सनाथ कर दिया हो, प्रतिभा ने उसको बहुत सारा दे दिया हो, ऐसा उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।